25,000 करोड़ रोशनी लैंड स्कैम। हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, उन्होंने कहा कि रोशनी जो एक्ट है, एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया, जिस ऑर्डर को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सहमति मिली और इस ऑर्डर में ये कहा गया कि जिन लोगों ने अपनी लैंड, जिस लैंड के ऊपर वो इंक्रोचर थे लेकिन रोशनी के तहत अपनी जमीन उन्होंने रेगुलराइज कराई थी, वो सारी की सारी जमीन, वो स्टेट लैंड जो है वो सरकार वापस ले ले। 6 महीनों का समय दिया गया है। ये कहा गया है कि 6 महीनों के अंदर अंदर इन सभी एंक्रोचर्स को इविक्ट किया जाए, वो जमीन वापस लिए जाए। इसको लेकर एक ऑर्डर इशू किया गया है। इस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है आपको बता दूं। पहली बात ये कही गई है कि ये रोशनी जो एक्ट है, इसे हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अब से वॉइड एब इनिशियो इसे माना जाएगा। वॉइड एब इनिशियो लैटिन की टर्म है, जिसका मतलब ये है कि इस तरीके से प्रिज्यूम किया जाएगा जैसे ये एक्ट कभी था ही नहीं। यानी कि 1 जनवरी 2001 इस एक्ट के आने से पहले जो जम्मू कश्मीर की पोजीशन थी, यानी कि जिन लोगों को एंक्रोचर माना गया था स्टेट लैंड के ऊपर, आज के समय में इस ऑर्डर इशू हो जाने के बाद और हाई कोर्ट की जजमेंट आने के बाद वो सारे के सारे लोग आज भी एंक्रोचर माने जाएंगे स्टेट लैंड के ऊपर। उसके अलावा ये कहा गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये कहा गया कि वो पहले एक ऑर्डर पास करें जिसमें ये कहा गया कि ये जो रोशनी एक्ट है ये वॉइड एब इनिशियो है। इसके तहत समय समय पर जो रूल्स बनाए गए, जो अमेंडमेंट्स की गई, उन सबको भी खारिज किया जाता है और ये इंश्योर किया जाए कि जितनी भी म्यूटेशंस इस रोशनी एक्ट के तहत हुई हैं वो सारी की सारी रद्द कर दी जाए। दूसरी बात ये कहा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि वो एक प्लान बनाए जिस प्लान के तहत 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी की सारी जो स्टेट लैंड है ये एंक्रोचर से वापस ली जाए, सभी एंक्रोचर्स को इविक्ट किया जाए। उसके बाद ये कहा गया कि जो पैसा रोशनी के तहत लिया गया था, यानी कि ज़मीन को रेगुलराइज करने के लिए जितना भी पैसा लिया गया था, अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ के लिए जो प्राइस फिक्सेशन कमिटीज़ थी उन्होंने अलग अलग प्राइसेस जो है वो बताए थे और उसी प्राइस पर उस लैंड को रेगुलराइज किया गया था। अब जो बेनिफिशियरी है उसने तो अपनी लैंड रेगुलराइज कराने के लिए पैसा दिया है, तो वो पैसा भी उस बेनिफिशियरी को वापस दिया जाएगा। इसके लिए भी कहा गया है कि मोडालिटीज़ जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही वर्कआउट करेंगे। साथ ही में, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये कहा गया 1 जनवरी 2001 को जो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट लैंड की पोजीशन थी, यानी कि जिस समय में ये डिसाइड किया गया था कि इतनी लैंड, इतने कनाल लैंड जो है वो एंक्रोचर्स के पास है, इतनी स्टेट लैंड जो है उसके ऊपर लैंड एंक्रोचर्स बैठे हुए हैं, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो एक वेबसाइट के ऊपर जो है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है एनआईसी की, उसके ऊपर डाली जाए। ये डाला जाए कि डिटेल्स ऑफ द स्टेट लैंड विच वाज इन इलीगल एंड अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पर्संस विद फुल आइडेंटिटी ऑफ द एंक्रोचर्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द लैंड, यानी कि किस जगह पे कौन व्यक्ति था जिसने उस लैंड को एंक्रोच किया हुआ था, उसके नाम और उसकी डिटेल्स के साथ जो है ये सारी डिटेल्स एनआईसी की वेबसाइट पर डाली जाए, ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली जाए। उसके अलावा ये डिटेल्स भी डाली जाए कि रोशनी एक्ट के तहत कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, कौन कौन सी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। ये डिटेल्स भी डाली जाए कि ज़मीन की कीमत कितनी थी। ये डिटेल्स भी डाली जाए कि बेनिफिशियरीज ने अपनी लैंड रेगुलराइज करने के लिए कितने पैसे भरे। उसके अलावा रोशनी एक्ट के तहत जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं वो भी वेबसाइट पर डाले जाएं। उसके अलावा वो लोग जिनके फेवर में उस लैंड को रेगुलराइज किया गया या फिर फर्दर ट्रांसफर जो की गई, इफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटी, यानी कि उस जमीन को रेगुलराइज होने के बाद अगर आगे कहीं ट्रांसफर किया गया है, किसी को बेचा गया है, उसके ऊपर फर्दर कोई भी कार्रवाई हुई है, वो सारी डिटेल्स भी वेबसाइट के ऊपर डाली जाएं। साथ ही में बताया कि कंप्लीट आइडेंटिटीज ऑफ ऑल इन्फ्लुएंशियल पर्संस इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन एटसेट्रा, केवल इतना ही नहीं कि जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके अगर कोई रिलेटिव हैं या कोई व्यक्ति है जो उनके बिहाफ पर बेनामी होल्ड कर रहा है, जिन्हें रोशनी एक्ट के तहत फायदा मिला है और जो स्टेट लैंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उन सभी की डिटेल्स भी वेबसाइट के ऊपर डाली जाएं।
और ये कहा है कि ये काम, यानी कि इन सभी चीज़ों को वेबसाइट के ऊपर डालने का काम 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। उसके अलावा इस ऑर्डर में रोशनी के अलावा भी एक चीज़ कही गई है, वो एक कहा गया है डिविजनल कमिश्नर से कि डिविजनल कमिश्नर जो हैं, चाहे वो जम्मू के हो चाहे वो कश्मीर के हों, वो हाई कोर्ट के सामने पेश करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज फुल डिटेल्स, जो भी लैंड किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एंक्रोच की गई है, चाहे वो रोशनी के तहत कवर होती है या नहीं होती है, लेकिन वो लैंड जो आज के समय में भी इलीगल ऑक्यूपेशन में है, उसकी डिटेल्स, साथ ही में फुल डिटेल्स और आइडेंटिटी उन लोगों की जिन्होंने एंक्रोचमेंट की हुई है, ये सारा कुछ हाई कोर्ट के सामने डिविजनल कमिश्नर जम्मू और कश्मीर को पेश करना है। और साथ ही में ये भी ऑर्डर में कहा गया है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का काम है कि इस सारी इंफॉर्मेशन को भी वेबसाइट पर पोस्ट किया जाए, यानी कि डिविजनल कमिश्नर जब ये सारी इंफॉर्मेशन कि जम्मू कश्मीर में कौन वो लोग हैं जिन्होंने जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा किया हुआ है, इलीगल एंक्रोचमेंट की हुई है, जब वो हाई कोर्ट के सामने ये सारी डिटेल्स पेश करते हैं तो रेवेन्यू सेक्रेटरी का काम है कि वो सारी डिटेल को भी वेबसाइट पर, एनआईसी की वेबसाइट पर पब्लिश करें, ताकि आम लोग भी देख सके कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं। ये सारा जो है ये ऑर्डर मैंने आपको बताया, और एंड में एक लाइन लिखी गई है कि दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये जो सारा ऑर्डर किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में रोशनी एक्ट के तहत जिसको जमीनें दी गई थी उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर वापस लिया जाए, ये ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सहमति के साथ जारी किया गया है।